विद्या की सौतेली माँ का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। जहाँ रूही एक तरफ बोर्ड एग्जाम की तैयारियां करती है, वहीं यामिनी विद्या को काम पे काम देती रहती है, जिसके चलते विद्या पढ़ ही नहीं पाती। यामिनी जानबूझकर विद्या के कमरे में कांटे बिछा देती है। जब विद्या नींद से उठती है, तभी उसका पैर उन कांटों पर पड़ता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है, जिस कारण वो बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा पाती। हा हा हा, अब मेरी रूही जाएगी एग्जाम देने और तू यहीं पर सड़ेगी। बहुत होशियार बनती थी ना, अब रह यहीं पर। यामिनी विद्या के कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। विद्या अपनी चोट लगे हुए पैर से उठती है और लंगड़ाते हुए चलती है और दरवाजा खटखटाते हुए यामिनी से कहती है, माँ, माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, मुझे एग्जाम देनी है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, माँ प्लीज माँ, पापा, पापा, पापा। विद्या गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती है, लेकिन यामिनी टस से मस नहीं होती और दरवाजा खोलती ही नहीं है। विद्या अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर देखकर बिलक बिलक कर रोती है। माँ, माँ देखिए ना माँ, ये सौतेली माँ मेरे साथ कितना अत्याचार कर रही है। मुझे इस नरक से बाहर निकलना है माँ। काश आप यहाँ पर होती, सब कुछ ठीक हो जाता। पापा से भी मैं अपना दर्द नहीं बांट सकती। मैं क्या करूँ? मैं करूँ तो क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किसे बताऊँ अपना दर्द? कई साल बीत जाते हैं, लेकिन विद्या पर अत्याचार कम नहीं होता। अब विद्या और रूही दोनों की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन तभी भी यामिनी उस बेचारी पर अत्याचार करती ही रहती। एक दिन जब तेजेंद्र कहता है, बेटियों, ये लो, तुम दोनों के लिए पेरिस की फ्लाइट टिकट्स, तुम दोनों बहनें जाकर पेरिस घूम आओ। ये थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। लेकिन इस बात से यामिनी गुस्से से आग बबूला होती है। वो सोचती है, नहीं, मैं इस करमजली को पेरिस जाने नहीं दूंगी। मुझे कोई ना कोई साजिश रचनी होगी। हाँ, मैं अब इस विद्या का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ, इसे किडनैप करवा कर। हा हा हा। यामिनी दो गुंडों को पैसे देती है और उनसे कहती है, ये लो तुम्हारे पैसे और उस विद्या को किडनैप करना और फिर उसे किसी तालाब में फेंक देना। मगरमच्छ उसे जिंदा खा जाएंगे। ओके मैडम, आप बिंदास रहो, आपका काम हो जाएगा। गुंडे रात को अंधेरे में विद्या को किडनैप करने आते हैं, लेकिन अंधेरे में वो दोनों गलती से रूही को किडनैप करते हैं और उसे ले जाते हैं। गुंडे उसे तालाब में नहीं, बल्कि एक जंगल रास्ते पर छोड़ देते हैं और वहां पर एक ट्रक आकर रूही को ठोक कर चली जाती है। और जब यामिनी विद्या के कमरे में देखने जाती है, तभी वो विद्या को सोया देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? ये विद्या तो यहीं पर सो रही है। फिर उन गुंडों ने कहीं मेरी रूही को तो नहीं? ओ शिट! तब यामिनी रूही के कमरे में जाती है, तभी वो रूही को रूम से गायब देखती है। वो समझ जाती है कि गुंडों ने गलती से रूही को किडनैप किया है। वो कार में सवार होकर उन गुंडों के पास जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में खून से लथपथ रूही दिखती है, जो सड़क पर लंगलेट पड़ी होती है। रूही, मेरी बच्ची! यामिनी रूही को हॉस्पिटल ले जाती है और तभी डॉक्टर कहते हैं कि रूही की किडनी फेल हो चुकी है और आखिरी समय पर वो विद्या ही होती है जो रूही को अपनी एक किडनी डोनेट करती है और उसे जीवन दान देती है। इस सब के बाद यामिनी को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो विद्या, पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ तुम पर अत्याचार किया।
कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। मैं तो इस माफी के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाकर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मुझे माफ कर दो विद्या, माफ कर दो। बस माँ, आइए अपनी बेटी को गले लगाइए। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। यामिनी को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है और विद्या उसे माफ कर देती है। इस हादसे के बाद सब कुछ बदल जाता है और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। धन्यवाद।